नज़ला ज़ुकाम की दो किस्में, एक है नज़ला बारत और एक है नज़ला हार। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में नज़ला और ज़ुकाम के बारे में बताऊंगा, जिसे एक मामूली मर्ज़ समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है या ऐसी अदविया इस्तेमाल कर ली जाती हैं जो बहते हुए नज़ले को रोक दें, जिससे नज़ला तो फ़ौरन रुक जाता है, सुकून भी मिल जाता है बंदे को। लेकिन ऐसे अक़दाम से बहुत से अवारस जो हैं उसमें बंदा मुब्तला हो जाता है, और वो हैं दर्द सर, मोतिया उतर आना, नज़र का कमज़ोर हो जाना, नमूनिया और सर के बालों का वक्त से पहले सफ़ेद हो जाना, और नाक जो है वो बंद रहती है इसमें हर वक्त, क्योंकि दवाई ऐसी खाई होती है कि वो बलगम पतली होती नहीं है, निकलती नहीं है, गाढ़ी होकर वो चमक जाती है। नज़ले की दो अक़साम हैं, एक नज़ला बारत और एक नज़ला हार। नज़ला बारत तो वो है जब मौसम अचानक चेंज होता है, तब्दील होता है, यानी गर्मियों से सर्दी आ जाती है, तो बंदे या कोई मरीज़ जो है वो गर्म कपड़े नहीं पहनते, बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम सर्दियों को मानते ही नहीं हैं, और वो ठंडा पानी पीते हैं, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनको नज़ला हो जाता है, और इसको हम नज़ला बारद कहते हैं। इस तरह गर्मी के मौसम में तेज़ धूप में काम करने से, तेज़ धूप में फिरने से और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करने से, सर के बड़े बड़े बाल रखने से और सर के ऊपर गर्म टोपी, बड़ी टोपी, ये मर्ज़ लग जाता है। इससे छींकें आती हैं, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, और नाक से मुंह से पानी बहता है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं और चेहरा भी सुर्ख हो जाता है। ज़ुकाम का इलाज, चाहे बार्द हो, सर्दी की वजह से हो या गर्मी की वजह से हो, उसका इलाज जो है वो तेज़ दवाइयों से नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके लिए हल्के फुल्के जुशांदे इस्तेमाल करने चाहिए। ये जुशांदे बहुत ही मुफीद होते हैं और इनका साइड इफ़ेक्ट भी कोई नहीं होता, बलगम को जमने नहीं देते और सुकून की नींद भी आती है इनसे, और बंदा जो है वो बहुत जल्दी जो है ना उसको शिफा मिल जाती है। तो मैं आपको इसके लिए चंद नुस्खे बताऊंगा। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नज़ला बारद, यानी जो सर्दी में नज़ला हो जाता है बंदे को, उसमें कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है जी, तो जो शानदार बनाएं आप, उसका नुस्खा बताता हूँ कंप्लीट। सर्दी के नज़ले में गुले बनफ्शा लें आप 3 ग्राम, उनाब लें 5 दाने, ये स्पिस्तान लसूड़ों को कहते हैं, ये 9 दाने लें, तुख्म ख़त्मी 5 ग्राम और बरगे गाउज़बान 4 ग्राम। अब इसको 200 ml पानी में खूब अच्छी तरह जोश दे लें, अच्छी तरह पकाएं और बाद में इसको छान लें। छान कर इसमें चीनी, थोड़ी सी चीनी का इजाफ़ा कर लें ताकि ये पीने के काबिल हो जाए। ठीक है, अगर मरीज़ को खांसी भी आ रही है, इसमें शदीद किस्म की खांसी है, तो छीली हुई मुलट्ठी, याद रखना मुलट्ठी को बाज़ार से लेकर कभी उस तरह इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि मुलट्ठी जो है ये लगती है पहाड़ों में, पहाड़ों के जो वादियाँ जो होती हैं वहाँ उगती हैं, और रात को उस पर सांप आकर जो है ना उसको सूंघते हैं, उसको उसके ऊपर लेटते हैं, उसके ऊपर कुंडलियाँ मार कर बैठते हैं। ठीक है, इस वक्त इसलिए जब भी आप मुलट्ठी इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर जो छिलका होता है, छाल होती है जो उसकी, उसको छील लें अच्छी तरह। ठीक है, और इसको भी 2 ग्राम का इजाफ़ा करना है इसमें। अगर बलगम जमी हुई है और महसूस होता है कि खर खर की आवाज़ आ रही है और बलगम निकलती नहीं है, तो तुख्म खुबाज़ी 5 ग्राम का इजाफ़ा कर लें। जो शानदार पीने का बेहतरीन वक्त तो रात का है, लेकिन आप इसको सुबह भी पी सकते हैं, और दोपहर अगर तकलीफ़ ज़्यादा है तो दोपहर को भी पी लें। अब आ गया जी नज़ला हार। इसमें जो है ना ज़्यादा छींकें आती हैं, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, मरीज़ बदहाल हो जाता है, उसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं, चेहरा भी सुर्ख हो जाता है, पीले रंग की बलगम जो है वो खारिज होती है। इसके लिए नुस्खा लिखिएगा, बीदाना 2 ग्राम, उनाब 5 अदद,
पिस्तान, नौदक, इन सब को उबलते हुए पानी में, यानी इसको आप किसी चीज़ में डाल लें और पानी को उबाल लें। जब पानी उबल रहा हो, खूब गर्म हो, तो उसके ऊपर डाल दें और उसको भिगोकर चंद घंटे बाद जो है वो अच्छी तरह मल कर छान लें और शरबत दूध स्या लेकर या शरबत बनफ्शा का उसमें इजाफ़ा करें। उसका जायका भी बहुत अच्छा बन जाएगा और उसको आप मरीज़ को पिलाएं और ज़्यादा तकलीफ़ की सूरत में ये दिन में 3-4 बार पिलाएं। अब हम आपको एक और नुस्खा देता हूँ। ये ऐसा नुस्खा है कि जब नाक बंद हो, खांसी ना जा रही हो और वैसे तकलीफ़ हो, तो ये नज़ला ज़ुकाम में भी मुफीद है, सर का दर्द हो उसमें भी मुफीद है, दांत या दाढ़ में दर्द हो तो उसको भी फौरी आराम पहुँचाता है। अगर कोई मरीज़ बेहोश हो गया है तो उसको आप सुंघा दें तो वो भी होश में आ जाएगा। तो ये क्या है नुस्खा? नुशादर ले लें 10 ग्राम, कली का चूना, जैसे ये कली करते हैं, उसको आप 10 ग्राम वो ले लें, कफूर 2 ग्राम ले लें, ज़ाफ़रान 2 ग्राम ले लें। ठीक है जी। नुशादर और चूने को बारीक पीस लें, ज़ाफ़रान और काफूर को अलग-अलग पीस कर इन तमाम अदविया में शामिल कर लें और एक शीशी ले लें। शीशी ये प्लास्टिक की नहीं, जो शीशी होनी चाहिए शीशे की, उसमें इसको डालकर खूब अच्छी तरह इसका ढक्कन जो है ना वो बंद होने वाला चाहिए, ढक्कन हो, जिससे ये इसका असर ना उड़े। और इसमें आपने 10 ml पानी डालना है, और इसका ढक्कन मजबूती से बंद कर देना है। अगर कार्क वाली शीशी हो तो वो बहुत ही बेहतरीन होती है, उससे बिल्कुल जो अंदर से गैस या उसका असर जो है ना वो खारिज नहीं होता। अब बवक्ते ज़रूरत, यानी मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, नाक उसकी बंद है, सर में दर्द हो रहा है, दाढ़ में दर्द हो रहा है, मुंह में दर्द है, तो शीशी का मुंह खोल कर थोड़ा सा तो उसके नाक के पास ले जाएं और आहिस्ता आहिस्ता सुनाएं। एकदम नहीं, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल ऐसे आहिस्ता आहिस्ता उसको सूंघेगा मरीज़, तो वो इंशाल्लाह उसी वक्त उसको रिलीफ़ मिल जाएगा, उसकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, जब चंद दिन आप इस्तेमाल करेंगे, 15 दिन 20 दिन के बाद इसका असर जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा। इस सूरत में भी ये काम करेगा। वो किस तरह कि आप जब इसको सुंघाने लगेंगे तो उसको अच्छी तरह हिला लें। बोतल को हिलाएंगे तो उसके अंदर फिर वही उसी तरह गैस पैदा हो जाएगी और हर किस्म के नज़ला ज़ुकाम में ये बेहतरीन साबित हुआ है। इंशाल्लाह आपको भी अगर कोई खुदा न खासा तकलीफ़ है तो उसको भी ये इससे आराम आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें, और कोई सवाल है तो वो भी आप मुझे भेजें। इंशाल्लाह आपको फ़ौरी जवाब उसका दिया जाएगा।